नमस्कार, मैं हूं नवेद और इस खास पेशकश में स्वागत है आपका। सेवा, साधना और शिव से प्रेरणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिव भक्ति देखकर यही लगता है कि शिव की भक्ति से उन्हें शक्ति और सेवा की प्रेरणा मिलती है और दिवाली के बाद यही भक्ति पीएम मोदी को केदारनाथ लेकर जाने वाली है। दिवाली के अगले दिन पीएम मोदी केदारनाथ धाम में कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसे लेकर केदारनाथ धाम में कैसी है तैयारी, पीएम मोदी की विशेष पूजा को लेकर कैसे हैं इंतजाम, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। जय जय बाबा भोले। तन पर भगवा कुर्ता, ललाट पर त्रिपुट और गले में रुद्राक्ष की माला, ये शिव भक्त मोदी है। देश की सेवा और शिव की साधना करने वाले नरेंद्र मोदी। जय जय बाबा भोले। जय जय बाबा भोले। जय जय बाबा भोले। जय जय बाबा भोले। जिनकी न तो शिव भक्ति किसी से छिपी है और न ही शिव को लेकर उनकी अगाध श्रद्धा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस गुजरात से आते हैं जिस गुजरात की धरती पर सोमनाथ का दरबार है। नारायणाभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, शचि पुरंदराभ्यां नमः, मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो। राष्ट्रीय राजनीति में आने के लिए उन्होंने उस काशी की धरती को चुना जहां बाबा विश्वनाथ का धाम है। और प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने उस पड़ोसी देश के साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत की जहां पशुपतिनाथ का सदियों पुराना मंदिर है। उतरे मुझ में आदियोगी। यानी मोदी के जीवन, उनकी जीवन यात्रा के हर मोड़ पर शिव के प्रति उनकी श्रद्धा अक्सर झलकती है। शिव को लेकर मोदी यही अगाध प्रेम अब उन्हें एक बार फिर बाबा केदार के दरबार में लेकर आने वाला है। मोदी दिवाली के अगले दिन यानी 5 नवंबर को केदारनाथ के दरबार में हाजिरी लगाएंगे और उसके अगले दिन यानी 6 नवंबर को बाबा केदार के कपाट बंद हो जाएंगे। दो चूरा चूरा पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदार धाम आ रहे हैं और जिसके लिए केदार धाम को पूरी तरह सजाया गया है। इस वक्त मेरे ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो आप देखिए किस तरह से बाबा का जो मंदिर है वो विहंगम दृश्य, वो विहंगम नज़ारा आपको नज़र आ रहा है। फूलों से पूरी तरह गेंदे के फूलों से सजाया गया है और आप देखिए सर्दियां बढ़ रही हैं, ठंड बढ़ रही है, विषम परिस्थितियों का मौसम है। रात को तापमान माइनस में चला जाता है लेकिन उसके बाद भी शिव भक्तों की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है। आप देखिए किस तरह से लगातार लंबी लाइन है। अगर मेरे वीजे दिखाएंगे तो आप देखिए श्रद्धालुओं की भीड़ लंबी है क्योंकि दिन में पूजा अर्चना के बाद, दर्शनों के बाद, शाम में जब कपाट खुलते हैं तो उससे पहले मंदिर की सफाई होती है। मंदिर में पूरी तरह से साफ सफाई की जाती है।
रुद्रप्रयाग के डीएम मनोज गोयल जी मेरे साथ हैं। सर, किस तरह की तैयारियां हमारी हैं? ठंड बहुत ज़्यादा है और हम जानते हैं कि प्रशासन के लिए भी दिक्कतें ज़्यादा हैं। इस समय पे नॉर्मली श्रद्धालुओं की संख्या जो 20, 25, 30 हज़ार आ जाती है केदारनाथ में प्रतिदिन के हिसाब से, उस हिसाब से नहीं हो पाती है, कम हो जाती है। परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम के देखते हुए शायद कई लोग और भी आना चाहें और एक अच्छी खासी यहाँ पे आपको लोगों का भीड़ देखने को मिल सकती है। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन अपने तमाम व्यस्त शेड्यूल के बावजूद ये शिव भक्त बाबा के दरबार में हाजिरी लगाना नहीं भूलते। साल में एक बार पीएम मोदी बाबा केदार के दरबार में कम से कम एक बार हाजिरी जरूर लगा लेते हैं। हालांकि पिछले साल ये कोरोना महामारी के चलते ये संभव नहीं हो पाया, लेकिन अब जब कोरोना काबू में आया है तो पीएम एक बार फिर बाबा के दर्शन की तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं क्योंकि इस बार खास मौका है। आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि का अनावरण होगा। उनकी भव्य मूर्ति जो बनकर तैयार हुई है उसका अनावरण होगा। इस वक्त मैं शंकराचार्य की उसी मूर्ति के ठीक सामने हूं। आप देखिए, ये शंकराचार्य की जो नई समाधि बनाई गई है उसका परिक्षेत्र है। ये शंकराचार्य की मूर्ति है जो करीब 14 फीट हाइट की है। मैसूर में इसे बनाया गया था और बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी लगन के बाद ये मूर्ति तैयार हुई थी और अलग अलग हिस्सों में ये मूर्ति लाई गई थी, गौचर में रखी गई थी और चिनूक के जरिए ये केदारनाथ में इस तरह से भेजी गई और यहाँ पर फिर इंस्टॉल की गई। ये अगर आप क्षेत्र देख रहे हैं तो देखिए, ये लगातार तैयार किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो वो इसी जगह में, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप नीचे देखिए, जहां आपको ये जगह नजर आ रही है, यहाँ पर वो बैठेंगे, शंकराचार्य की आराधना करेंगे, शंकराचार्य को याद करेंगे, क्योंकि शंकराचार्य एक ऐसा नाम जो सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा नाम है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ धाम को लेकर पीएम मोदी का लगाव करीब 4 दशक पुराना है। कहते हैं जब पीएम राजनीति में नहीं आए थे तब उन्होंने हिमालय के गरुड़ चट्टी की एक गुफा में रहकर करीब 1.5 महीने तक साधना की थी। बाद में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो केदारनाथ गए। जय जय केदार, जय जय बाबा भोले। इसके बाद 2013 में जब केदारनाथ में महातबाही आई तब गुजरात के सीएम के तौर पर उन्होंने बाबा केदारनाथ के धाम के पुनर्निर्माण का बीड़ा उठाया था। उस समय मैंने उस समय के सरकार से प्रार्थना की थी कि आप गुजरात सरकार को और गुजरात को केदारनाथ के पुनर्निर्माण का काम दे दीजिए। जैसा देशवासियों का सपना होगा मैं पूरा कर दूंगा। जब कमरे में हम बैठे थे तब उस समय के मुख्यमंत्री सहमत हो गए, सारे अफसर सहमत हो गए। उन्होंने कहा अच्छा है, मोदी जी को अगर गुजरात की जिम्मेवारी लेता है। अचानक टीवी पे खबर आ गई कि मोदी अब केदारनाथ के पुनर्निर्माण की जिम्मेवारी ले रहा है, तो पता नहीं दिल्ली में तूफान मच गया। उनको लगा है ये गुजरात का मुख्यमंत्री अगर केदारनाथ भी पहुंच जाएगा, 1 घंटे के भंटर ऐसा तूफान खड़ा हो गया कि राज्य सरकार पर दबाव आया और राज्य सरकार को अधिकृत रूप से घोषणा करनी पड़ी कि हमें गुजरात की मदद की जरूरत नहीं है, हम कर देंगे। लेकिन शायद बाबा ने तय किया था ये काम इस बाबा के बेटे के हाथ से ही होना था। शिव भक्ति मोदी की लोकसभा और साधना में शिव की प्रेरणा हर मौके पर दिखती है। शिव की तरह मोदी सौम्य भी हैं और वक्त आने पर वो शत्रुओं का संहार करना भी जानते हैं। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। और मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। यूएन पीस कीपिंग मिशंस में सबसे बड़ा बलिदान अगर किसी देश ने दिया है तो वो देश भारत है। हम उस देश के वासी हैं
जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं, शांति का संदेश दिया है। पीएम मोदी के हर काम के सिद्ध होने में महादेव की उपासना का अहम रोल है। 2014 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद मोदी के सामने 2 विकल्प थे, एक गुजरात का वडोदरा और दूसरा वाराणसी। पीएम मोदी ने सेवा के लिए बाबा विश्वनाथ की धरती काशी को चुना। काशी के लोगों से 2014 में उनका जो रिश्ता जुड़ा वो अटूट बन गया।